लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले अगले 100 दिन जोश संग करना काम एक एक वोटर तक पहुंचता है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ी, हरिद्वार में स्थानीय और बाहरी की लड़ाई हुई तेज। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियां तेज, बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय। इस बार भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचने के आसार। हल्द्वानी हिंसा में 3 नामजद किए गए हैं गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा में घायल पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने की मांग, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 फरवरी तक बारिश के आसार। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। हल्द्वानी के बनपुरपुरा में 8 फरवरी की हुई हिंसा के बाद से वहां पर कर्फ्यू अभी भी लागू है। जिला प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया। 6 बजे से लेकर अभी भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के बीच जनजीवन सामान्य हो चला है। दुकान खुलने से लोगों को राहत मिली है। इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। दिन को कर्फ्यू हटाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सभी जान रहे हैं, नाइट कर्फ्यू इस क्षेत्र में लागू है। शांतिपूर्वक सारी स्थिति है और सभी दुकानें खुली हुई हैं। लोग अब आराम से आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वो स्थल है जिसे मल्लिका बगीचा, उसके आसपास जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही है। किसी को कोई समस्या है, उसमें अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, उसे दूर किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो शहर के इसमें इमाम साहब लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने भी अपील करी है। सभी लोगों ने, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये स्थिति रही है तो शीघ्र ही उच्च अधिकारी इसमें हमें दिशा निर्देश देंगे और इस कर्फ्यू को आगे हटाया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय देहरादून में एआईसीसी के वॉर रूम ट्रेनिंग हेड द्वारा वॉर रूम के चेयरमैन नवीन जोशी की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई है। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीट के डेस्क हेड और कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बीएलए से संपर्क किया जाएगा और कौन कौन सी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सेंट्रल वॉर रूम की एक टीम आज उत्तराखंड में आई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम के जो हमारे 5 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे डेस्क हेड थे और जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उनको आज हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। और ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम बीएलए से संपर्क स्थापित करेंगे और कौन कौन सी योजनाएं हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। जिस प्रकार आजकल ये मीडिया और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोगों की बातें नहीं पहुंच पाती हैं, तो किस प्रकार से हमारा सोशल मीडिया काम करेगा, ये सारे मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पे ट्रेनिंग आयोजित की गई है। उसमें जो हमारे सेंट्रल वॉर रूम के जो ट्रेनिंग हेड थे ललित जी, उन्होंने लोगों को अवगत कराया है। और हम पूरे इसमें बूथ स्तर पर और पूरे जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे एमपी के कैंडिडेट्स रहेंगे, इनसे हम संपर्क स्थापित करेंगे। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनेका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट देहरादून में समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक शुरू हुई। बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अनुरोध किया है कि बूथ का निरीक्षण करें। यदि कहीं पर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मूलभूत सुविधा नहीं है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें।
नैनीताल पहुंचे भाजपा नेता गजराज बिस्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नैनीताल पहुंचे गजराज बिस्ट से नैनीताल के राज अतिथि गृह में सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर उन्हें संपर्क में जोड़ने जा रहे ताकि प्रधानमंत्री मोदी तक लोग अपनी बात रख सकें। सभा के अंदर अपने 1 मार्च से 5 मार्च तक पूरे देश में जितने भी सरकार से जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है या सरकार ने जिनको सहयोग किया है उन सब से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क अभियान प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी के तहत आज नैनीताल नगर मंडल की बैठक, एक कार्यशाला भी आप इसे कह सकते हैं, हम यहाँ पर किस प्रकार कार्यकर्ता उनके पास जाएगा, बातचीत करेगा, इस प्रकार की यहाँ पर कार्यशाला हम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का मानना है कि पूरे देश के जितने भी लोग हैं उन सब का फीडबैक उन तक पहुंचे और जो भी भारत को किस प्रकार हम विकसित देश बना सकते हैं। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर भारत मंडपम में मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव, भारत मंडपम में मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद। भारत मंडपम में मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव और मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कॉन्क्लेव में मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कॉन्क्लेव में मौजूद। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी कर रहे संवाद। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी कर रहे हैं संवाद। भारत मंडपम में मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कॉन्क्लेव में मौजूद। मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी कर रहे हैं संवाद। खबर रुड़की से, जहां पर भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव तेज प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन को लेकर कार्यदायी संस्थान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े किए। उनका कहना है कि जांच के दौरान कर्मियों को छिपाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य को करने में लगे, जबकि उनका साफ तौर पर कहना है कि विभाग द्वारा उक्त काम का पेमेंट भी कर दिया गया है। इस संबंध में जब उन्होंने विभाग के अधिशासी अभियंता व जई से फोन पर बात की तो उन्होंने काम रुकवाने का आश्वासन दिया। और फिर काम हो रहा है, इसका मतलब बड़ा भ्रष्टाचार है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जल जीवन जो है सब जल योजना केंद्रीय सरकार की योजना है। इस संबंध में मैंने एक शिकायत पत्र एक्शन साहब को दिया था जांच के लिए पिछले 4 महीने पहले, लेकिन जांच जब इसकी स्टार्ट हुई 4 महीने से कोई जांच नहीं हुई। जब हमने इसमें प्रेशर बनाया तो जांच भी होने लगी, और जब जांच में पाया गया ना तो यहाँ पे कोई पक्का किया गया था। आज ये लोग जो है ना तो इसमें सीमेंट है ना कुछ है, और जांच के दौरान ही कार्य कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
एमबी में इसका पूरा भुगतान ले लिया, ठेकेदार ने पूरा इसका भुगतान ले चुके हैं और मौके पे कार्य नहीं हुआ था। यही इसी संबंध में लेके मैंने शिकायत की थी जांच के लिए। फिर ये जो दीवार है आप देख रहे हैं, इसमें ना तो गेट था ना कोई कॉलम था और ये दीवार भी ऐसे हिल रही थी। खबर कोटद्वार से, जहां पर मूल निवास व भू कानून को लेकर कोटद्वार में रविवार को स्वाभिमान रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कोटद्वार के देवी मंदिर से लेकर मालवीय उद्यान तक रैली निकाली गई। इस विशाल रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों और पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस रैली को यूकेडी सहित कई राजनीतिक दलों ने अपना खुला समर्थन दिया। इस अवसर पर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। दल ने राज्य का आंदोलन शुरू करा, राज्य प्राप्त करने तक जो है आंदोलन चलाया। उसके बाद बारी बारी जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को जो है सत्ता सौंपी। लेकिन आज 24 साल होने को है, 24 साल बाद जनता को भी, युवाओं को भी पता चल गया कि वाकई ये तो हमारी ज़मीन से लेके नौकरी से लेके सब कुछ खुर्द-बुर्द हो गया है और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। यहाँ 40 से 50 लाख लोग बाहर के आगे अस्थायी निवास बना दिया और नौकरी पे मूल निवास को भी उतना ही और उनको भी उतना ही। तो ये बहुत भू कानून और मूल निवास एक बड़ा मुद्दा है। राज्य का निर्माण, जिस परिकल्पना को लेकर राज्य का निर्माण किया था, उस परिकल्पना पर यहाँ की राजशाही, यहाँ की नौकरशाही खरी नहीं उतरी है। इस राज्य की दिशा और दशा तय करने वाले लोग, जो राज्य की दिशा और दशा को तय करते हैं, वो तमाम लोग, चाहे वो नौकरशाह हो चाहे वो राजनेता हो, उन्होंने इस राज्य को भटकाने का काम किया है और राज्य भटक रहा है, नौजवान सड़कों पर है। हम सभी एकजुट होकर यहाँ, हम किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। हम भू कानून लेके रहेंगे और हम चाहते हैं कि जैसे हिमाचल में भू कानून है, उसी तर्ज पे हमारे उत्तराखंड में भी भू कानून लागू हो। उत्तराखंड की प्रथम मेयर व राज्यसभा सांसद रही दिवंगत मनोरमा डोबरियाल शर्मा को आज मनोरमा डोबरियाल मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से श्रद्धा इस दौरान उनके राज्य के प्रति उत्कृष्ट कार्यों के योगदान को याद किया गया। इस दौरान अपने परिवार की आर्थिकी का सहारा बनी महिलाओं को भी सम्मानित किया है। मनोरमा डोबरियाल मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष ने उनको याद करते हुए कहा कि उनको दिवंगत हुए 9 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन समाज और महिलाओं से जुड़े उनके कार्यों को हम सदैव ही याद करते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी माँ आदरणीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा जो कि सांसद रही हैं, उनकी आज पुण्यतिथि और 9 साल आज उनको हो गए हमारे बीच के से गए हुए। और उनकी हर साल उनका एक जो जन्मदिन है और एक आज के दिन हम लोग महिलाओं को सम्मानित करने का काम करते हैं, क्योंकि वो एक नीचे से जुड़ी हुई महिला थी, महिलाओं के साथ जुड़कर काम करने वाली महिलाएं थी। तो इसीलिए आज हम महिलाएं जो खुद से मेहनत करके जो अपने घर को चलाती हैं, जो अपने बच्चों को पालती हैं, आज हम उन महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया और जब तक जीवित हैं तब तक ये काम हम लोग करते रहेंगे। खबर विकास नगर से, जहां पर तेजी से बदलते माहौल और भविष्य को देखते हुए मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दीनी तालीम के साथ ही दुनियावी तालीम दी जा रही है। साथ ही छात्र छात्राओं की रुचि के मुताबिक उन्हें खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकास नगर अंतर्गत बुलाखीवाला स्थित मदरसा तहफुजुल कुरान जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज मदरसे में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने 3D मॉडल के द्वारा सौर मंडल, पवन ऊर्जा और 3D में पोस्ट ऑफिस और स्मार्ट सिटी, इन चीज़ों के बारे में समझाया है और ये बच्चों के द्वारा ही किया गया है। और ऐसे ही सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता बच्चों के बीच में कराई गई, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए, उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आज मदरसे में ये प्रोग्राम हुआ है। खबर रुड़की से, जहां पर मतदान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रुड़की के सैकड़ों लोगों ने एक साथ सड़कों पर दौड़ लगाई। विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ ही प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशासन की ओर से आयोजित रुड़की हाफ मैराथन बीची पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई। अलग अलग आयु वर्ग में 3000 अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई।
रुड़की हाफ मैराथन में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा कि रुड़की के लोग अपनी हेल्थ और ये हमारा जो पर्पस था इलेक्टोरल अवेयरनेस के लिए सब लोग बहुत ही इच्छुक थे। मैं ये चाहूँगा कि आज की सक्सेसफुल मैराथन की वजह से लोगों तक ये मैसेज जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और खुद का अपना वोट रजिस्टर कराएं और अपने सभी लोगों को बोलें कि अपना पार्टिसिपेशन अपने वोट के थ्रू दे इस बार। थैंक यू सर। आपने कितने किलोमीटर की दौड़? मैं 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी है 1 घंटा 3 मिनट में। देखिए आज रुड़की में जो हमने मैराथन या क्रॉस कंट्री रन ऑर्गेनाइज करी है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बच्चे बड़े सब लोग भागने के लिए आए हैं। दिस शोज़ कि हमारा रुड़की शहर जो है वो खेल के प्रति, एक्सरसाइज के प्रति बहुत जागरूक है, हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। हमने ये जो मैराथन ऑर्गेनाइज करी है इसका मेन उद्देश्य ये था ताकि लोगों को वोटर बनने के लिए अवेयर कर सकें। स्वीप प्रोग्राम जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाता है वो हमारे को जिले में भी निर्देश मिलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया जाए, वोटर एनरोलमेंट पर ध्यान दिया जाए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नानसर में गंगोत्री पेपर मिल में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद हरिद्वार में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां बुलाई गई हैं, तब कहीं आग पर काबू पाया जा सका। कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने के विरोध में एनएसयूआई के देहरादून में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यालय देहरादून का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प हुई। पुतला दहन करते निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। वेंडेटा के तहत दमन की पराकाष्ठा कर रही है, मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट्स फ्रीज कर रही है, उसमें अपेक्षा क्या की जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से? हम घर पर तो नहीं बैठ सकते, हम प्रदर्शन कर रहे हैं जो संविधान हमें इजाजत देता है। और शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे एनएसयूआई के हमारे छात्र जो हैं नेहरू कॉलोनी में, और महानगर कांग्रेस कर रहा था सचिवालय रोड इनकम टैक्स ऑफिस जाने की कोशिश कर रहा था। बैरिकेडिंग लगाकर हमेशा की तरह पुलिस प्रशासन ने रोका, लेकिन फिर खबर मिली कि एनएसयूआई के युवाओं के साथ हाथापाई की गई है, जोर आजमाइश की गई है, पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग किया है। और इतना ही नहीं, बल प्रयोग के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर उनको थाने ले जाया गया और बंद कर दिया गया। ताबी सरकार ने 350 करोड़ रुपए की लागत से बने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को इसके संचालन के लिए की दी गई फॉर्म में खाली करा लिया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्देशों एवं खेल विभाग के साथ अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने पर सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है। आठ फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा से आरोपियों को पुलिस लगातार गिरफ्तार कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से पुलिस द्वारा 3 वांटेड आरोपी शामिल हैं। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बनफूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के सभी 14 आरोपी हैं, जिनके द्वारा पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम देखने के साथ साथ पुलिस के गाड़ी में आग लगाने वाले आरोपी हैं। हमारी जली थी मुखानी वाली, उसी टाइम एक उनकी जो सरकारी रिवॉल्वर है उसको भी कुछ उधर द्वारा छीन के लेके गए थे, तो उसकी जो बरामदगी उसका प्रयास कर रहे हैं, हमने कर दी है। अब कुर्की की जो रिपोर्ट है कोर्ट में सबमिट करने के बाद में आगे कार्रवाई की है। तो इसके अलावा आपके एसओ जो मुखानी थे, देखिए जो नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे, इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किया है। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो पीएससी की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं बेरोजगारी आदि मुद्दों पर रामनगर में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोनी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए और अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की जाए। और अग्निवीर जैसी गंभीर समस्याएं हमारे देश में इस समय है और अभी हमने हल्द्वानी में भी हाल में अग्निवीर के मामले में एक बड़े प्रोग्राम कांग्रेस का हल्द्वानी में किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए हम रामनगर में 19 तारीख को शाम को 5 बजे भवानीगंज भगत सिंह प्रयास है कि और भी कुछ कांग्रेस के सम्राट नेता बड़े नेता हमारे यहाँ रामनगर में भागीदारी इस प्रोग्राम में निभाएं, जैसे कि अग्निवीर योजना है, अंकिता भंडारी वाला मामला है, बढ़ती बेरोजगारी का मामला है, रामनगर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनके लिए इस समय हमारा देश, हमारा प्रदेश जुड़ा है। देखिए, हम 19 तारीख को रामनगर में एक बड़े लेवल पे मसाल रैली निकाल रहे हैं और मसाल रैली निकालने का मकसद ये है कि देश में जो अग्निवीर योजना है उसको वापस लिया जाए, अंकिता भंडारी जैसा जघन्य अपराध उसकी सीबीआई जांच हो और प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी उसके खिलाफ अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, और हमारे रामनगर में हॉस्पिटल जैसे जो हॉस्पिटल को पीपी मोड में डाल दिया उसके खिलाफ हम एक विशाल मसाल रैली करने जा रहे हैं। और हमारा सभी युवाओं से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आप मसाल रैली का हिस्सा बने और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। इसलिए हम मसाल रैली के माध्यम से घर घर पहुंचने का हमारा मुद्दा है कि और हर एक युवाओं को उनकी जो अधिकार है उनसे लड़ने, उनको दिलवाने के लिए हमारा प्रयास है। कौन कौन लोग उसमें मौजूद हैं? देखिए, अभी हमारी जहाँ तक उम्मीद है हमारे साथ भुवन कापड़ी जी, प्रकाश जोशी जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जितने भी हमारे उम्मीद है कि हमारे साथ 19 तारीख को आएंगे और हमारे साथ मसाल रैली का हिस्सा बनेंगे। के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।